हाय, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे केयर ऑफ मदर आफ्टर डिलीवरी। पोस्ट डिलीवरी पीरियड माँ और बच्चे के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल फेज है, क्योंकि सबसे ज्यादा माँ और बच्चे दोनों की डेथ्स इसी पीरियड में होती हैं। इसलिए आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपकी डिलीवरी हॉस्पिटल में हो और आपको वेल ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स केयर दे रहे हों। पोस्ट डिलीवरी फेज में आपको आपकी हेल्थ के लिए डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और अपने फैमिली मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी हॉस्पिटल डिलीवरी है तो ये मैंडेटरी है कि डिलीवरी के बाद 24 घंटे तक आपको हॉस्पिटल में रहना है फॉर योर हेल्थ केयर नीड्स। न्यूबॉर्न बेबी जब माँ का दूध पी लेगा, यूरिन और स्टूल्स दोनों पास कर लेता है, इम्यूनाइजेशन हो जाती है, बच्चों का डॉक्टर देख लेता है और जब उसका जॉन्डिस का टेस्ट हो जाता है उसके बाद बेबी डिस्चार्ज के लिए रेडी है। एज फार एज मदर इज कंसर्न, मदर को फीड करना है। जब वो खाना खा लेगी, यूरिन और स्टूल्स पास कर लेगी, चलना फिरना है और चलने फिरने में कोई दिक्कत अगर नहीं है, वो डाइजेस्ट कर लेती है। उसके बाद एक बार लेडी डॉक्टर उसको देखेगी और डिस्चार्ज के लिए अगर वो ओके करती है, दैट इज द टाइम टू टेक डिस्चार्ज। यूजुअली नॉर्मल डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर अंदर आपका और आपके बेबी का डिस्चार्ज पॉसिबल है। लेकिन अगर आपकी होम डिलीवरी है तो ये बहुत जरूरी है कि बर्थ के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल घर में देखने आए। और इसके बाद आपको 3 एडिशनल कॉन्टैक्ट्स करने हैं हेल्थ केयर सिस्टम के साथ। एक डे 3 पे 7 to 14 डेज बर्थ के बाद, और बर्थ के 6 हफ्ते के बाद आपको या तो डॉक्टर को दिखाना है या आपको कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल देखने घर पे आएगा। और इनमें क्या क्या पैरामीटर्स देखने हैं, चाहे ये हेल्थ केयर कांटेक्ट घर पे हो रहा है या हॉस्पिटल में हो रहा है। पहले 24 घंटे में आपकी रेगुलर असेसमेंट होगी आपकी वेजाइनल ब्लीडिंग के लिए, यूट्राइन हाइट, यूट्राइन कंट्रैक्शन, आपका बॉडी टेम्परेचर और हार्ट रेट के लिए। पहली ब्लड प्रेशर मेजरमेंट आपको लेनी है शॉर्टली आफ्टर बर्थ। दूसरी मेजरमेंट 6 घंटे के अंदर अंदर, और 6 घंटे के अंदर अंदर ही आपको यूरिन पास कर लेना चाहिए। तकरीबन 24 घंटे के आसपास आप उठ के चलने फिरने के काबिल होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि उठ के चलना फिरना है। अगर आप उठ के चलना फिरना शुरू कर लेते हैं, जितना जल्दी आप चलना शुरू करते हैं उतना जल्दी आपकी दर्दें भी खत्म होंगी। दिस इज ए सिंपल रूल। जितना आप लेटे रहेंगे उतनी आपकी दर्दें और आपकी इलनेस प्रोलॉन्ग होगी। यूरिन के डिलीवरी के बाद आपको यूरिन पास करते हुए ये चेक करना है कि आपको यूरिन पे कंट्रोल है कि नहीं है। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है पोस्ट डिलीवरी। पोस्ट डिलीवरी आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन होने का बहुत रिस्क है। इसके लिए आपको खूब सारा पानी पीना है और अर्ली स्टेजेस में विद इन 24 आवर्स और अराउंड 24 आवर्स आपको स्टूल्स पास हो जाने चाहिए। अगर इस पीरियड में आप स्टूल्स पास नहीं कर पाते तो स्टूल्स इंपैक्ट हो जाते हैं, जिनको पास करना बाद में बहुत मुश्किल है और बहुत सारी पेरिएनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिनको ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा और पेरिएनल प्रॉब्लम बहुत पेनफुल होती हैं। इसलिए टेक केयर ऑफ योर कॉन्स्टिपेशन। हेडेक और बैक पेन, अगेन आई विल से कि आप जितना जल्दी उठ के चलने फिरने लगेंगे उतना आपको हेडेक और कमर में दर्द कम होगा। अराउंड 3rd डे पे आपकी वुंड्स की ड्रेसिंग्स होंगी। आप अपनी पेरिनियल हाइजीन का बहुत ध्यान रखें। अपने ड्रेसिंग पैड्स फ्रीक्वेंटली चेंज करें।
अगर आप बच्चे को अपना दूध पिलाएंगी तो ब्रेस्ट में दर्द कम होने लगेगी। अगेन, आपको जितना जल्दी हो सकता है एक एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ जाना है एज सून एज पॉसिबल। नाउ डिस्चार्ज फॉर मदर। सबसे पहली चीज, आपको ब्रेस्ट फीडिंग हॉस्पिटल से ही शुरू करनी है। मेक श्योर कि आपका बेबी ब्रेस्ट फीडिंग ही ले रहा है। अगर आपको दूध कम बन रहा है या दूध नहीं बन रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जैसे जैसे बच्चा आपकी ब्रेस्ट के साथ लगेगा, वो एफर्ट लगाएगा दूध पीने का, वैसे वैसे आपकी ब्रेस्ट अब दूध बनाने लगेंगी। दूसरा, मदर के न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आपको सब कुछ खाना है। स्पेसिफिकली दूध पीना है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, चिकन सूप, रेड मीट। इन चीज़ों से ये प्रोटीन रिच चीज़ें होती हैं और इनसे वुंड हीलिंग फास्ट होती है। आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेने हैं, फ्रूट्स लेना है, खूब सारा पानी पीना है, रेड मीट लेना है और खूब सारा फाइबर भी लेना है। सेकंड इज दैट कि आपको डॉक्टर जो भी मेडिकेशंस लिखेगा वो अच्छे से समझ लें कि उनका डोज क्या है, उनकी टाइमिंग क्या है और ड्यूरेशन कितनी देर के लिए लेनी है। यूजुअली 4-5 दिन के लिए मेडिसिन रखी जाती हैं। मेक श्योर कि आप ये मेडिसिन मिनिमम पॉसिबल टाइम के लिए लें, बिकॉज आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं और दूध में ये मेडिसिन सिक्रीट होती हैं। थर्ड, आपको अपनी मेडिकल रिकॉर्ड फाइल संभालनी है। जितनी भी आपकी और आपके बच्चे की इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं वो आपको कलेक्ट करनी है। वुंड केयर के लिए डॉक्टर से बात करनी है कि नेक्स्ट ड्रेसिंग कब करानी है। अगर कोई ड्रेसिंग है तो कॉन्स्टिपेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको हाई फाइबर डाइट लेनी है और खूब सारा पानी लेना है और विद इन 24 आवर्स और अराउंड 24 आवर्स, आई मीन दूसरे या तीसरे दिन आपको स्टूल्स पास हो जाने चाहिए और डॉक्टर से पूछना है कि बेबी और माँ के लिए नेक्स्ट हॉस्पिटल विजिट कब होनी चाहिए। अगेन, मेडिसिन का डोज, फ्रीक्वेंसी और उनकी ड्यूरेशन आपको पता होनी चाहिए। यूजुअली एंटीबायोटिक 5 दिन के लिए ले लें। खाली पेट एसिडिटी के लिए कैप्सूल आप सवेरे मॉर्निंग में लेंगे और माइल्ड से एनाल्जेसिक्स रखें 2 to 3 डेज के लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से। घर में जाके आपको अगेन एक्टिव रहना है, अपनी डाइट और न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, स्पेसिफिकली दूध पीना है। दूध पीने से आपकी वुंड्स जल्दी हील होंगी। जितना आपका न्यूट्रिशन अच्छा होगा उतनी अच्छे से आपकी वुंड्स ठीक होंगी। आफ्टर डिस्चार्ज घर में जाके इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप सोसाइटी में मिंगल होके रहें। डिलीवरी के बाद कुछ औरतों को डिप्रेशन की भी हो जाता है। उसके लिए बेस्ट ये है कि आप लाइट एक्टिविटी या लाइट एक्सरसाइजेज शुरू कर लें और सबसे बातचीत करते रहें, खुश रहने की कोशिश करें। और अगर आपको कोई भी डिप्रेसिंग सिम्टम्स या नेगेटिव सिम्टम्स कोई भी आते हैं, अपने पार्टनर के साथ और अपनी फैमिली के साथ उनको डिस्कस करें।